किसी शायर के द्वारा बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखा गया है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। फ्रेंड्स, कोई भी इंसान अगर आपके पास नहीं रुकना चाह रहा है, आपके रिलेशन में बंध के नहीं रहना चाह रहा है ना, तो उसको आप पूरा छूट दीजिए, उसको पूरा आज़ादी दीजिए। वो अपने लाइफ में अपने मर्ज़ी से जिए। अगर वो जाना चाह रहा है तो उसको जाने दीजिए, उसको रोकिए नहीं। आपका जितना उन पे हक है, आप एक दो बार बोल सकते हैं कि ठीक है तुम मत जाओ, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें सही हो जाएंगी, रुक जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो इंसान ठान चुका है नहीं मुझे जाना ही है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे इस जगह पे नहीं रहना है, आपके साथ अपना रिलेशन को नहीं रखना है, आपके साथ अपना फ्रेंडशिप को नहीं रखना है ना, तो वैसे इंसान को आप बिल्कुल मत रोकिए। क्योंकि वैसा इंसान आप ज़बरदस्ती अगर रोक भी लेते हैं तो उसको आप नहीं रोक पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि अगर कोई इंसान आपके जीवन से जाना चाह रहा है ना, तो उसको खुशी से जाने देना चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगी यहाँ पे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे जीवन में रिश्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते भी रहते हैं। बहुत ऐसे रिश्ते बनते हैं जो हमेशा के लिए रह जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे रिश्ते बनते हैं जो बीच में ही टूट जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंसान मेरे साथ रह रहा है सच में वो मेरे से खुश है कि नहीं, जो इंसान मेरे साथ रह रहा है उसको मेरे साथ अच्छा लगता है कि नहीं, वो मेरे साथ कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर वो नहीं है और उसके बाद वो डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है, मुझे छोड़ के जाना है, तो फिर आप उसको बिल्कुल मत रोकिए। क्योंकि जो इंसान डिसाइड कर लिया है ना कि मुझे जाना है, वो एक दिन जाता ही है। उसको आप लाख समझा लीजिए, लाख मना लीजिए, वो इंसान नहीं मानने वाला है। क्योंकि वो इंसान अपना किसी चीज़ की ना तलाश करते रहता है, सुकून की तलाश करता है, खुशी की तलाश करता है, और जिसको जहाँ पे खुशी मिलता है ना वो वहीं पे जाना चाहता है। ये आपके साथ भी होगा, ये हमारे साथ भी होता है कि मुझे जहाँ पे अच्छा फील होता है, जहाँ पे हम कंफर्टेबल फील करते हैं, हम वहीं पे जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी से रिश्ता बना लेते हैं और उस रिश्तों में हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, फिर भी हम उस रिश्तों को निभा रहे होते हैं ये सोचकर कि अगले इंसान को बुरा न लग जाए, या फिर अगला इंसान मेरे साथ हर वो गलत चीज़ को करता है, फिर वो मेरे साथ ही रहने की दुहाई देते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर ऐसा रिश्ता आपके लाइफ में है तो डिसीज़न यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा कि आपको किसी के साथ रहना है कि आपको किसी के साथ नहीं रहना है। अगर मान लीजिए आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं ना, आप में कोई खामियां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई आपको छोड़ के जाना चाहता है ना, तो उसके पास हज़ार वजह होती है। आप कितना भी अच्छा रह लीजिए, क्योंकि उसको जाना है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपके साथ रहते हुए भी, आपके साथ दोस्ती रखते हुए भी किसी और से बॉन्डिंग बढ़ा रहा है, तो वहाँ भी एक चीज़ समझ लीजिएगा कि वो आपके लाइफ से जाने का शुरुआत कर चुका है। आप समझ लीजिए इस चीज़ को। वो आपको इशारा भी करता है कि आप उनके पास से हट जाएं, लेकिन आप अगर उस चीज़ को नहीं समझते हैं तो अगला इंसान जब अगले के साथ बॉन्डिंग बढ़ा लेता है ना, तो अपने आप आपको छोड़ देता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करता है कि आपको ठेस पहुंचेगा, आपको हर्ट होगा, आप वहाँ पे खुद ब खुद वहाँ से हट जाइएगा, खुद ब खुद वहाँ से आप छोड़कर चले जाइएगा। तो फिर मैं ये टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि अगर आपको कोई छोड़ के जाना चाह रहा है, अब आप में कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और उसके बावजूद भी वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है, तो आप उसको खुशी से जाने दीजिए, आज़ाद कर दीजिए, एकदम फ्री कर दीजिए कि ठीक है जाओ, जहाँ रहो खुश रहो, फलो फूलो, अपना बेहतर भविष्य बनाओ, अपने जीवन को बहुत एकदम उजाले से भरो, पूरा आशीर्वाद देके उसको एकदम छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती मत रोकिए, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती रोकिएगा ना तो रिश्ता आपका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा।
क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि जो इंसान मन में डिसाइड कर चुका है कि मुझे अब नहीं रहना है ना, उसको कितना भी आप रोक लीजिए वो नहीं रहने वाला है। इसलिए जाने दीजिए, पूरी तरह से जाने दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा उस इंसान से मोह है, चाह है, आपको बहुत ज़्यादा लगाव है कि वो जाना चाह रहा है लेकिन आप उसे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मतलब अच्छा नहीं लगेगा उनके बिना, तो फिर एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर वो इंसान रुक भी जाता है ना आपके लाइफ में, तो फिर आपको सिर्फ रुलाएगा, आप सिर्फ वहाँ पे परेशान होंगे, आप खुद को कभी भी स्थिर नहीं रख पाएंगे। तो अपने आप को किसी और की वजह से बिल्कुल मत रुलाइए, क्योंकि जो इंसान आपको अगर रुला रहा है वो आपका अपना नहीं है, क्योंकि जो अपना है वो आपको कभी रुलाएगा ही नहीं। इसलिए उस रिश्तों को बिल्कुल ख़त्म कीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, मान लो कि अगर अभी बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी हो गई हो, अगला इंसान आपसे एकदम इरिटेट हो गया हो, आपसे एकदम परेशान हो गया हो, कुछ ऐसी बातें आपकी उनको चुभ गई है जो एकदम उनके दिल से निकलने का नाम नहीं ले रहा है ना, और वो आपसे भी तत्काल अलग होना चाह रहा है, तो जाने दीजिए, मत बोलिए। वहाँ पे बुरा भला भी आप बिल्कुल मत बोलिए। किसी शायर के द्वारा ये पहले ही बता दी मैं कि जो रिश्ता सच में नहीं चल रहा है ना, उसको खूबसूरत मोड़ दीजिए। वहाँ पे आप बिल्कुल ये मत कहने लगिए कि मैं तुम्हारे लिए ये की वो की, ऐसे वैसे नहीं। बस आप उस रिश्ता को एक स्माइल के साथ उनको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए कि ये लाइफ का रियलिटी होता है कि जो इंसान आपके जीवन में आया वो इंसान एक दिन जाएगा ही। वहाँ पे अगर मान लीजिए बहुत अच्छा आपका बॉन्डिंग किसी के साथ अगर बैठ गया है तो वो रिश्ता आपका चलता है। अगर कुछ उसमें अगर खटास आ गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो फिर वो रिश्ता वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो आया वो लाइफ में जाएगा, और ये लाइफ की सच्चाई है, ये रियलिटी है। आप इसको समझ लीजिए, जितना जल्दी आप समझ लीजिएगा आपके जीवन के लिए उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर मान लीजिए आपका बहुत ही किसी से मोह बढ़ गया हो, फिर भी वो इंसान आपको छोड़ के जाना चाह रहा है, फिर एक चीज़ जान लीजिए कि वो इंसान तो चला जाएगा, क्योंकि उसको अब आपसे मोह नहीं है। एक चीज़ जान लीजिए, अगर मोह होता तो छोड़ के जाता है नहीं, उसको नहीं है आपसे लगाव, उसको आपसे प्रेम नहीं है, इसलिए वो जाना चाह रहा है। अगर आप में है वो चीज़ और आप उस चीज़ को लेके अगर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं, खुद को आप तबाह कर रहे हैं। इसलिए ये सारी चीज़ों को छोड़िए, और जो इंसान आपके जीवन से जाना चाह रहा है ना, उसको एकदम मुस्कुरा के विदा कीजिए, स्माइल के साथ विदा कीजिए। वो भी क्या याद करेगा कि क्या इंसान मिला था मुझे अपने जीवन में जो मेरे जाने से उसके चेहरे पे एक स्माइल थे। तो इसलिए दोस्त, अपने लाइफ में बिल्कुल किसी से ज़्यादा मोह मत लगाइए। आज के वीडियो की यही सीख है कि आपको ज़्यादा किसी से लगाव नहीं बढ़ाना है। ठीक है, आपकी दोस्ती हो गई, किसी से आपका रिलेशनशिप डेवलप हो गया, ठीक है, इट्स ओके, बट इतना ज़्यादा नहीं कर लेना है कि उसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट मेरे लाइफ पे पड़े, ये नहीं कर लेना है, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहती हूँ। और लास्ट में मैं 3 बातें आपको बताना चाहूँगी। पहली बात तो ये, हमेशा एक सही इंसान के साथ आप रिलेशन डेवलप कीजिए। दूसरा ये कि अगर आप रिलेशन किसी के साथ बना लिए हैं तो उसको निभाने की कोशिश कीजिए। और तीसरा ये है कि अगर आप साथ रह के सही ढंग से अपने रिलेशन को नहीं निभा रहे हैं ना, तो उस रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं करना है, आप दूर जाके भी एक अच्छा रिलेशन निभा सकते हैं। और अंत में मैं कहना चाहूँगी, किसी के जाने आने से जीवन रुकता नहीं है, बस जीने का तरीका बदल जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ आऊँगी और आपको बिल्कुल एकदम मोटिवेट करके रहूँगी, चाहे जो हो जाए, मेरा एकदम ये प्रण है। और एक चीज़ समझ लीजिए कि इस टाइप का मोटिवेशनल वीडियो मेरे चैनल पे मिलते रहता है। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।